एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अभी ये मिनरल क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, इसमें आगे बढ़ने से पहले हम एक स्टोरी सुन लेते हैं, ठीक है। तो एक स्टोरी मैं बताती हूँ। जिस बच्चे का नाम था हबन और वो अपने पापा के साथ गया था गुवाहाटी। अभी गुवाहाटी जाने के बाद उसने कई सारे चलते फिरते घर देखे, कई सारे किचन देखे जो इन घरों को खींचता वो अपने साथ लेके जा रहा है। तो गांव वापस लौट जाने के बाद वो अपने पापा से पूछता है कि पापा, ये जो गुवाहाटी में चलते फिरते घर देखे हैं ये यहाँ क्यों नहीं है। तो उसके पापा बोलते हैं कि वो घर नहीं थे, वो ट्रेन्स एंड बसेस थी। और ट्रेन्स और बसेस ये ब्रिक्स एंड स्टोन से नहीं बनती हैं, ये कई तरीके के मिनरल्स जैसे कि आयरन और एल्यूमिनियम से बने हैं। और ये ट्रेन्स चलती कैसे हैं? इन ट्रेन्स और बसेस को जरूरत होती है इंजन्स की, और इंजन्स को मिलती है एनर्जी फ्रॉम एनर्जी रिसोर्सेज से। तब उस बच्चे को समझ आया कि अच्छा, तो ये घर नहीं थे, ये बसेस एंड ट्रेन्स थी, क्योंकि वो बिलोंग करता था एक छोटे से गांव को। और जब वो शहर जाके देखा तो वहां तो वो बिल्कुल शॉक हो गया कि ये सब क्या हो रहा है। तब जाके पता चला कि बड़े बड़े शहरों में तो बसेस एंड ट्रेन्स चलती हैं और वो घरों की तरह ब्रिक्स और स्टोन से नहीं बनती हैं और वो खुद से नहीं चलती। उनको चलाने के लिए इंजन की जरूरत पड़ती है और इंजन में एनर्जी आती है एनर्जी रिसोर्सेज से। तो अब आप सोच रहे होंगे लेकिन ये मैम ने स्टोरी तो बता दी, ये मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज का इस स्टोरी से क्या लेना देना है? लेना देना है। तो इस चैप्टर में आपको अच्छे से पता लगने वाला है कि मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आते कहाँ से हैं, इनका कॉम्पोजिशन कैसा होता है, कहाँ कहाँ मिलते हैं, कितना यूज होते हैं, ये सब मैं आपको कवर अप कराने वाली हूँ हमारे इस चैप्टर में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। बट उसमें आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मुझे देख के बताओ, आसपास कितनी सारी चीजें हमारे घर में बनी होती है मेटल से। अब आपको पता होगा मेटल क्या है। मेटल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब कंडक्टर मतलब उसके थ्रू हीट भी पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। वो एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है। यही नहीं, वो सब्सटेंस मैलिएबल भी है। मैलिएबल का मतलब कि विदाउट उसको तोड़े, उसको क्रश करे, उसमें डेंट्स लाए, आप उसको कोई भी शेप या फॉर्म दे सकते हो। आपने देखा होगा गोल्ड के पेंडेंट्स, गोल्ड के रिंग्स, गोल्ड के ब्रेसलेट्स, चूड़ियां, ये सब कुछ तो आपने देखा ही होगा, राइट। तो ये सब क्या है? ये सब है प्रेशियस मेटल्स और इनको विदाउट ब्रेकिंग इट आप इसको कोई भी शेप और फॉर्म दे सकते हो। यही नहीं, मेटल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, आपने घर में आपके आसपास बड़े सारे हैं, बस आपको अभी शायद पता नहीं है। तो आपके यूटेंसिल्स हो गए, घरों में जो बल्ब्स में वायरिंग है, ट्यूबलाइट में वायरिंग है, वो मेटल से बनी है। यही नहीं, फॉइल पेपर देखा है जो हम टिफिन्स में यूज करते हैं ताकि हमारे पराठे गरम गरम रहे, तो वो जो फॉइल है आप देख रहे हो कितनी थिन शीट होती है, वो भी मेटल है। तो आप सोचो, इतनी थिन शीट हम लेके आ गए विदाउट ब्रेकिंग इट। तो यही तो कमाल है मेटल का। तो मेटल हमें हमारी एवरीडे लाइफ्स में हर जगह दिखता है। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि मिनरल्स कहाँ से आते हैं? नहीं पता है? तो मिनरल्स आते हैं अर्थ के क्रस्ट से और उन्हीं मिनरल्स में से निकलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स। अभी अर्थ के क्रस्ट में बड़े बड़े पत्थर हैं और उन बड़े बड़े जो पत्थरों में मिनरल्स हैं उनको रिफाइन किया जाता है, क्योंकि उसमें कई इम्प्योरिटीज यानी कि गंदगियां भी होती है। तो उनको हटा के जो अच्छा मिनरल पार्ट है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उन मिनरल्स में से निकाले जाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स। अभी एक छोटा सा पिन से लेके बड़ा सा बड़ा एरोप्लेन भी मेटल से बने हैं और इसलिए ये मेटल्स हमारी लाइफ का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। इंडिस्पेंसिबल मतलब हम चाह कर भी इसको अपनी लाइफ में से अलग नहीं कर सकते। आप चाहे कितना ही दूर भागो मेटल से, मेटल दौड़ते 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 आपके पीछे आता ही रहेगा। इनफैक्ट मेटल हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। बताऊंगी आगे कि कैसे जरूरी है। तो हमने ये देख लिया कि मेटल हमारी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मेटल एक फॉर्म ऑफ मिनरल है। मिनरल आता है अर्थ के क्रस्ट से। तो मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। आपने ऐड तो देखा होगा ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये ऐड तो आपने देखा होगा। तो अभी उसी टूथपेस्ट में भी यूज होता है कुछ अब्रेसिव मिनरल। अभी अब्रेसिव का मतलब यानी रफ मिनरल्स जो बेसिकली इंप्योरिटीज हटाते हैं। तो हमें तो टूथपेस्ट का काम क्यों पड़ता है? ताकि हम दांतों की इंप्योरिटीज, दांतों को
येलो होने से, दांतों को खराब होने से बचा सके, तो ऑफ कोर्स वो कैसे बनेगा, अब्रेसिव मिनरल से। तो ये कौन से मिनरल्स हैं ये आपको याद रखना है। ये है सिलिका, ये है लाइमस्टोन, ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और आपको ये तीनों मिनरल्स याद रखने कि कौन से वो अब्रेसिव मिनरल्स हैं जो यूज होते हैं टूथपेस्ट के बनने में। यही नहीं, हमें हमारे दांतों को कैविटीज से भी बचाना होता है, तो उसके लिए भी एक मिनरल यूज होता है जिसका नाम है फ्लोराइड। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपने कभी शाइनी टूथपेस्ट देखे जिनमें हल्की हल्का सा ग्लो और शाइन होता है, वो आता है माइका मिनरल से। तो ये सारे टाइप के मिनरल्स आपको याद रखने हैं, और ये याद रखना है कहाँ यूज हो रहे हैं, टूथपेस्ट में यूज हो रहे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम अपनी बात करते हैं। सारे एनिमल्स, सारे ह्यूमन बींग्स को भी मेटल्स एंड मिनरल्स की बहुत ज़रूरत है। हमने ये तो देख लिया कि मेटल्स हमें आसपास हमारे कॉमन हाउस होल्ड आइटम्स में, छोटे से छोटे पिन में, छोटे से छोटे चम्मच में भी मेटल दिखाई देता है। यही नहीं, मिनरल्स पाए जाते हैं कई तरीके की वेजिटेबल्स में, नट्स में, एग्स में, और ये सब बड़े ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हमें 0.3% ही चाहिए होता है, बट अगर 0.3% भी नहीं मिलेगा ना, तो वो जो 99.7% ऑफ बॉडी फंक्शन कर रही है ना, वीक पड़ जाएगी। आपने सुना होगा कि बॉडी में आयरन की कमी हो रही है तो एनीमिक हो गए। अभी इसका मतलब क्या होता है, आप जल्दी जल्दी थकोगे, आपकी जो सांस है, आपकी जो ब्रेथ है वो थोड़ी थोड़ी वीक होने लग जाएगी, आप ज़्यादा जल्दी थकने लगोगे। ये होता है जब आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए। आयरन क्या है, एक मिनरल है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि मिनरल्स हमारी बॉडी के अच्छे फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने ये देख लिया कि नहीं हटा सकते हम अपने जीवन में से मिनरल्स को, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं मिनरल क्या होता है। ये मैम इतनी देर से मिनरल 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 करे जा रही हैं, बता रही हैं कि मिनरल यहाँ मिलता है, वहाँ मिलता है, पर मिनरल होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और इस डेफिनेशन को हम टुकड़ों में बांटकर अलग अलग करके समझते हैं, ठीक है। तो जियोलॉजिस्ट मिनरल को ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब एक जैसा, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग, तो वो होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, मतलब ये अर्थ के क्रस्ट में जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनमें नेचुरली बनने वाला सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल स्ट्रक्चर, मतलब या तो वो एक जैसे हार्ड होंगे या सारे सॉफ्ट होंगे, उसका फिजिकल कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके का होगा, उसकी डेंसिटी, उसकी वेट, तो इसी को हम मिनरल कहते हैं। पूरा एक साथ बताती हूँ, होमोजेनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब उसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होगा। मतलब इंडिया में पाए जाने वाला आयरन और यूएसए में पाए जाने वाले आयरन का इंटरनल स्ट्रक्चर एकदम एक जैसा होगा। यहाँ का इंटरनल स्ट्रक्चर मान लो सॉफ्ट है और यूएसए का हार्ड है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आयरन को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो कि ये वाला आयरन ज़्यादा हार्ड होता है, ये वाला आयरन थोड़ा सा कम हार्ड होता है, इसका फिजिकल कॉम्पोजिशन का कलर थोड़ा ऐसा है, उसका थोड़ा अलग है। इतने माइनर डिफरेंसेस मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है वो एग्जैक्टली सेम रहेगी। तो होमोजीनियस मतलब एक जैसा, एकदम सिमिलर, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस मतलब अर्थ के क्रस्ट में बनने वाले, और एक डेफिनेट स्ट्रक्चर मतलब 10 साल बाद भी आप उस आयरन को एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसका जो इंटरनल कॉम्पोजिशन है वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो ये होती है आपकी मिनरल की डेफिनेशन। आई होप आपको अब समझ आ गए होंगे, क्योंकि पहले तो एक साथ पढ़ोगे इतने सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आपके सामने आ गए, क्या होमोजीनियस, क्या इंटरनली, क्या डिफाइनेबल, क्या नेचुरली अकरिंग। आई थिंक अब आपको समझ आ चुका है कि मिनरल होता क्या है। चलो, तो अभी वाई आर दे सो वेरीड, मतलब ये इतने डिफरेंट क्यों हैं, इतने सारे तरीके के मिनरल्स क्यों हैं, तो चलो इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अर्थ का क्रस्ट बनता है बड़े बड़े छोटे छोटे हर तरीके के पत्थरों से, रॉक से। अब उस रॉक्स में पाए जाते हैं कई तरीके के मिनरल्स। मान लीजिए एक रॉक में कुछ एक जैसा मिनरल फॉर्म हो रहा है, तो उन रॉक्स में से इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट यानी कि निकाला जाता है। कुछ रॉक्स में सिर्फ एक ही तरीके का मिनरल होता है, जैसे लाइमस्टोन में लाइमस्टोन बनता है सिर्फ एक तरीके के मिनरल से, कैल्शियम कार्बोनेट। यहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे रॉक्स भी हैं जिनमें एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा कई तरीके के मिनरल्स होते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आपका टास्क है कि आपको ढूंढ के आना है कि वो ऐसे कौन से रॉक्स हैं जिनमें एक से ज्यादा तरीके के मिनरल्स एक साथ पाए जाते हैं। ओके, चलो, ऑल्दो देयर आर
2000 minerals which have been verified, which have been founded by the whole world. अराउंड 2000 मिनरल्स ऐसे हैं जो अब तक पता चल चुके हैं कि ये मिनरल्स हैं 2000। उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, अबंडेंट रिसोर्सेज होते हैं, और कुछ बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रेशियस मेटल्स। आपको क्यों लगता है ये डायमंड, ये गोल्ड की रेट्स इतनी हाई हैं? क्यों है? क्योंकि वो प्रेशियस मेटल्स हैं, वो कम पाए जाते हैं, वो हर जगह से एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाते। और यही दूसरी तरफ कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो बहुत सस्ते होते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत अबंडेंटली हमारे अर्थ के क्रस्ट में है। ओके, अभी जियोलॉजिस्ट कैसे डिफाइन करता है इन मिनरल्स को और कैसे पता लगाता है कि ये वाला मिनरल, इसको हम आयरन का नाम देंगे, इसको हम एल्यूमिनियम का नाम देंगे? क्यों? क्योंकि उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या होती हैं? सबसे पहले एक होती है उसकी फिजिकल कॉम्पोजिशन, मतलब उसका शेप कैसा होगा, वो कैसा दिखता है, वो स्क्वायर है, वो सर्कल है, वो किस फॉर्म में हमें मिल रहा है। सेकंड होता है उसके केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी कि अंदर से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, किस तरीके की केमिकल रिएक्शन से, किस तरीके की हीट से, किस तरीके के प्रेशर से वो बना है। तो ये दोनों तरीके से तो सबसे पहले जियोलॉजिस्ट देखते हैं कि एक मिनरल दूसरे मिनरल से क्यों अलग है। नेक्स्ट वो देखते हैं कि उनके कलर्स, उनके डेंसिटी, उनका लस्टर यानी कि शाइन। आपने कुछ शाइनी मटेरियल्स देखे होंगे ना जिनपे थोड़ी थोड़ी पॉलिश होती है, उसको हम लस्टर बोलते हैं। तो कलर्स, हार्डनेस, ये सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से जियोलॉजिस्ट ये बता सकते हैं कि एक मिनरल दूसरे मिनरल से क्यों अलग है। ओके, तो इस तरीके से जियोलॉजिस्ट उनको डिफाइन करते हैं। अब मैंने ये वर्ड भी यूज कर लिया कि मिनरल क्या होता है, जियोलॉजिस्ट ने ऐसा बताया। इससे पहले क्या आप ये सोचो कि जियोलॉजिस्ट और ये ज्योग्राफर्स, ये दो क्यों हैं और दोनों ज्योग्राफी का पार्ट क्यों है, इनको आप एक क्यों नहीं बोल रहे? तो मैं आपको समझा देती हूँ ज्योग्राफर्स कौन होते हैं और जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। तो ज्योग्राफर्स कौन होते हैं, पहले वर्ड को तोड़ दो। जियो यानी ज्योग्राफी, अर्थ का मतलब जियो, ठीक है, एंड ग्राफ का मतलब मैप। तो अभी ज्योग्राफर्स का काम ये होता है कि पूरे अर्थ में कहाँ कहाँ मिनरल डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ कहाँ कौन से मिनरल मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ कौन से मिनरल पाए जाते हैं, ये स्टडी करने का काम होता है ज्योग्राफर्स का। वो उनके गहराइयों में नहीं घुसते कि उस मिनरल की हार्डनेस क्या है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, उसका फिजिकल कॉम्पोजिशन क्या है। ये काम होता है जियोलॉजिस्ट का। जियोलॉजिस्ट होता है मतलब वो पूरा अच्छे से परख लेते हैं, उसकी हिस्ट्री, उसकी फिजिकल कॉम्पोजिशन सब जान लेते हैं कि वो जो मिनरल है वो कैसे फॉर्म हुआ होगा, उस पर कितनी हीट पड़ी होगी, वो कितने प्रेशर में होगा, वो कितने दबाव में होगा, या उसका फिजिकल कॉम्पोजिशन इस तरीके का क्यों बना, उसका कलर थोड़ा सा रेडिश, उसका कलर थोड़ा सा ऑरेंज ब्राउन ऐसा क्यों हो रहा है। ये पढ़ने का काम होता है जियोलॉजिस्ट का। और ज्योग्राफर्स का काम होता है कि वो कहाँ कहाँ वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका ग्राफ तैयार करना, उसके बारे में और अच्छे से रिसर्च करना कि ये वाला मिनरल सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में, कौन से पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में पाया जा रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ज्योग्राफर्स और जियोलॉजिस्ट दोनों अलग अलग हैं। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि क्या मिनरल्स भी कई तरीके के में डिवाइड किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं मिनरल्स दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, यानी कि जब रॉक्स में से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट हो रहा है। रॉक्स में से मिनरल्स कैसे एक्सट्रैक्ट हो रहा है, मान लीजिए एक बड़ा सा पत्थर है, अभी उस पत्थर में से मिनरल्स निकालने हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना चार लोग चले जाएंगे रॉक्स को तोड़ा, अरे वाह मिनरल्स मिल गए, ऐसा नहीं है। इतना आसानी से हमें मिनरल्स नहीं मिल रहे, थोड़ा सा धरती हमसे काम करवाएगी। तो कैसे करवाएगी, उसमें होती है कई तरीके की इम्प्योरिटीज। तो एक पूरी रिसर्च टीम, पूरी टीम जाती है, पहले आइडेंटिफाई करती है, और आइडेंटिफाई करने के बाद अगर उनको पता लगता है कि इसमें मिनरल का कॉम्पोजिशन अच्छा खासा है, इसमें से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, तब जाके वो उस रॉक पे मेहनत करती है। जैसे कि आपने माइंस का नाम, रिफाइनरीज का नाम सुना होगा ना, वो यही काम होता है। वहां पे रिफाइनरी में यही होता है, जो बड़े बड़े माइंस में से एक्सट्रैक्ट करके मिनरल्स को निकाला जाता है। तो पहले उसकी इम्प्योरिटीज को अलग किया जाता है, फिर उन मिनरल्स को निकाला जाता है। अभी कुछ मिनरल्स में होता है मेटल कंटेंट और कुछ मिनरल्स में मेटल कंटेंट नहीं होता है। उस मेटल कंटेंट में भी कुछ डिविजन है। उसमें कैसे डिविजन है, कुछ होते हैं फेरस मिनरल्स जिसमें आयरन होता है, उसके एग्जांपल्स हैं आयरन और उसका एग्जांपल है मैंगनीज। एटलीस्ट दो आपको याद रखने हैं कि ऐसे कौन से फेरस मिनरल्स हैं जिनमें आयरन कंटेंट होता है, आयरन और मैंगनीज, निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो नॉन फेरस होते हैं जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है।
ये भी आपको याद रखना है, कॉपर, लेड, बॉक्साइट, ठीक है। अभी इनको हम और डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, बट आपके लिए अगर 1 मार्क्स का आंसर आ गया ना, या क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसे बताओ कि मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एग्जाम्पल बताओ, या फिर मेटालिक में फेरस एंड नॉन फेरस के बताओ, तो आपको याद होने चाहिए। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप स्टोरी समझते चलेंगे और उसमें से कुछ फैक्ट्स अपने नोट डाउन कर लेंगे। और फिर आते हैं प्रेशियस मेटल्स, यानी कि गोल्ड, यानी कि डायमंड, यानी कि प्लैटिनम, ओके। अब दूसरी तरफ होते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। ये नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं जिसमें मेटल का कंटेंट नहीं होता है, जैसे कि माइका हो गया, पोटैश सल्फर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया। याद रखना है कि ऐसे कौन से नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं जिनमें मेटल कंटेंट नहीं होता है। और तीसरे तरीके के मिनरल्स होते हैं एनर्जी मिनरल्स, यानी कि कोल, यानी कि पेट्रोलियम, यानी कि नेचुरल गैस। अभी आपको मैंने टूथपेस्ट की कहानी बताई थी, तो आपको याद है जो टूथपेस्ट का कैप है वो प्लास्टिक का होता है। प्लास्टिक कैसे बन रहा है? पेट्रोलियम से बन रहा है। कैसे बन रहा है? एनर्जी रिसोर्सेज से। अब मिनरल तो सिर्फ अंदर का जो सामान है टूथपेस्ट, सिर्फ वही मिनरल से नहीं आ रहा है। इनफैक्ट जो उसकी ट्यूब और ढक्कन है, उसका कैप है, वो भी मिनरल से बनता है। तो मिनरल्स आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट है, और मिनरल्स आपको डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में मिलते हैं, डिफरेंट फिजिकल कॉम्पोजिशंस में, डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशंस में। वो हार्डेस्ट से हार्डेस्ट डायमंड भी हो सकता है, सॉफ्टेस्ट से सॉफ्टेस्ट टैल्क भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मिनरल्स होता क्या है, मिनरल्स कहाँ से आते हैं, मिनरल्स में से किस तरीके के मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, और कितने अबंडेंटली मिनरल्स अवेलेबल हैं, और ऐसे कौन से मिनरल्स हैं जो अबंडेंटली अवेलेबल नहीं हैं। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स को और डिटेल में समझेंगे, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि जो मेटल्स हैं, ये पर्टिकुलर मिनरल्स हैं, ये पर्टिकुलर मेटल्स हैं, ये बनते कैसे हैं, इनका कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं। ये सारे सवाल होंगे आपके क्लियर आने वाले लेक्चर्स में। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।